देखिए अभी हमें क्या समझना है आज, पोलर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। मैंने बोला था कि बहुत तरह की ऑर्बिट्स हो सकती हैं, उसमें से दो ऑर्बिट्स हमें मेरे लिए समझनी होती हैं, पोलर और जियो स्टेशनरी। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने अर्थ की रोटेशनल एक्सिस को दिखाया हुआ है। ये जो एक्सिस आपको दिख रही है रेड कलर से, इसके अबाउट अर्थ एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको एक ऑर्बिट दिख रही है जिसको मैंने बोला पोलर ऑर्बिट। आपको दिख रहा है कि इस ऑर्बिट के अलोंग अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा तो एक कंप्लीट साइकिल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के ऊपर से पास होने वाला है। समझ पा रहे हैं क्या? ये दोनों के ऊपर से पास होने वाला है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बोल रहे हैं। ओके, क्लियर? कुछ और कंडीशंस भी हैं यहाँ पर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, तो उसका पाथ मैंने आपको दिखाया हुआ है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए आप बोल सकते हो कि ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर मूव करने वाला है। देख पा रहे हैं डायग्राम, ये हमेशा कहां पर मूव करेगा, इक्वेटर के ऊपर मूव करने वाला है, इक्वेटर के ऊपर रिवॉल्व करने वाला है। तो अभी दोनों चीजों को वापस से एक बार समझ रहे हैं। पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखिए समझिए। पोलर सैटेलाइट के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स कल बताए थे, वापस से मैं उनको लिख रहा हूँ। इट इज a satellite which revolves in the polar orbit around Earth and passes over both north and south pole, both north and south pole. Okay, once in a complete revolution. Okay बेटा, क्लियर? सेकंड पॉइंट है, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, पोलर सैटेलाइट are employed to obtain cloud images atmospheric data, information regarding ozone layer in the atmosphere, etc. Polar satellites are employed to obtain cloud images, atmospheric data, information regarding ozone layer in the atmosphere, etc. तो इस तरह की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जनरली हम इनका डेटा कलेक्ट करने के लिए पोलर सैटेलाइट को यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ, पोलर सैटेलाइट को हम यूज करते हैं। इस तरह के हमारे टारगेट्स अगर होते हैं तो हम पोलर सैटेलाइट को यूज करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या, मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखिए क्या हो रहा है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम किसको बोल रहे हैं बेसिकली। मैंने आपको पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करेंगे जो सैटेलाइट, इक्वेटोरियल प्लेन में, दैट मीन जस्ट ओवर द इक्वेटर के ऊपर ही रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह सकते हैं अगर उनके साथ एक कंडीशन और हो। तो पहली कंडीशन तो ये है, इट रोटेट्स इन इक्वेटोरियल प्लेन।
फर्स्ट कंडीशन इज रोटेट्स इन इक्वेटोरियल प्लेन। सेकंड कंडीशन क्या है देखिएगा, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है। डायग्राम आपको एक क्लिप दिख रही होगी, इसको देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक सैटेलाइट दिख रहा है आपको जो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ओके। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे ये दिख रहा है कि ये सैटेलाइट जिस अर्थ के ऊपर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर था, ये ऑलवेज उसी के ऊपर दिखेगा। दैट मीन इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली उतनी है जितनी की अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है। समझ पा रहे हैं आप ये? क्या आप ये Yes, आपको sir. दिख रहा है ये Yes, ये sir. आपको क्लिप दिख रही है? Yes, एग्जैक्टली sir. इसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी अर्थ की है, सो दैट कि ये हमेशा किसी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर ही रहने वाला है। ओके, क्लियर? तो ये जो Yes, sir. सैटेलाइट होता है, इस तरह के जो सैटेलाइट होते हैं, इनको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दैट मीन अगर जिस पॉइंट किसी भी रेफरेंस फ्रेम से आप इसको देखेंगे, अर्थ के ऊपर कहीं भी आप कोई रेफरेंस लेकर के देखेंगे, तो उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, स्टेशनरी दिखने वाला है। ओके, तो इसको हम बोल रहे हैं दिस इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए कुछ पॉइंट्स और है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, लिख रहा हूं मैं वन बाय वन। इट्स angular velocity, time period of revolution, and sense of revolution are same as that of Earth. ओके, क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जनरली हाइट ऑफ, अब ये फैक्ट बेस्ड डेटा है, जनरली हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, geostationary satellite from the Earth's surface is 36,000 किलोमीटर। दैट मीन 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है ये हाइट इसकी। इसको हम समटाइम्स ड्यूरिंग द कैलकुलेशन 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ भी कंसीडर करके चलते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ 6,400 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पर 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ लेकर के चल सकते हैं हम लोग। ओके,